वेलकम बैक नाज़रीन। काश आप लोग जब हम लोग ब्रेक पे जाएं और ब्रेक के बाद जब के दरमियान जो गुफ्तगू होती है वो जरा सुना करें। अभी बड़ी अच्छी बात करी संगीता आपा ने कि जैसे एक दौर था कि फिल्म में यकसानियत सी आ गई थी और अब ड्रामे में भी वो यकसानियत सी आती जा रही है। आप सारे इस पे एक एग्री करते हैं? हाँ, एग्री करते हैं, है ना? यकसानियत तो बहुत बुरी चीज होती है, वो नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। और मन्नू भाई बहुत शदीद जेलस हुए में फुल टाइम कवि साहब से। क्यों भाई, बताएं तो सही। अरे भाई, लाल बाल करके हाँ। और चमकदार किस्म की कमीजें पहन के। सूट कितनी करती है तो देखें। हाँ, ये सूट तो करती है, यही तो हमारे साथ मुश्किल है। अच्छा, कि सूट करती है हजरत। मगर ये कि वो जो बच्ची है यार, वो जवान जवान हमारी बच्ची है। हाँ। वो आपकी बीवी बनी हुई है। जेलसी अंदर सारी जेलसी निकाल दो, 5 मिनट दीजिएगा जरा। हाँ। जरूर जरूर। आज देखिए, जहाँ तक ये यकसानियत का ताल्लुक है कि अब ये हो गया, जैसे अब शादियाँ शुरू हो गई हैं, फिर तलाक़ें शुरू हो गई, फिर ये जैसे फैशन नहीं आता हर और रहता है, फिर 10 साल 12 साल 15 साल, तो ये सिलसिला शुरू से ऐसा ही आ रहा है। अब आप देख रहे हैं, अगर शादियां इतनी अच्छी ना लगती तो हर चैनल पे शादियां क्यों हो रही हो? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मॉर्निंग शोज में शादियां हो रही हैं। हाँ। जिनकी हो चुकी है उनकी शादियां करा रहे हैं। भाई करवानी नहीं ठहरी, किसी मुस्तहिक आदमी की करवा दो। जो मुस्तहिक हो, दवाई लग जाएगी किसी की। हमारे ऊपर नजर नहीं पड़ती किसी की। हम मुस्तहिक बैठे, मुस्तहिकीन बल्कि। मेरा ख्याल है आपके ऊपर नजर पड़ गई है। हमारे साथ कराची से अनम मौजूद है। जी अनम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे अनम? मस्त मॉर्निंग में आपको खुशामदीद। गुड मॉर्निंग सादिया। वेरी गुड मॉर्निंग। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, और हम सब आपके बहुत फैन हैं। आज आपने अपने स्टूडियो में इतने अच्छे लोगों को बुलाया है, लेकिन उससे पहले से मैं इतने आपसे बात करना चाहूंगी कि हमारी तमन्ना आपा जो अब हमारे बीच नहीं है और हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी जी, उनका हमें बहुत अफसोस है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बिल्कुल। अब आप मेरे मेहमानों से कुछ कहना चाहें तो उनसे कह लें। हाँ जी, मैं सबसे पहले संगीता आप ही से बात करना चाहूंगी। जरूर। आप बहुत अच्छी हैं, आपकी फिल्में बहुत अच्छी हैं। मेरी मम्मा अब तक आपकी पिक्चर देखती हैं। आपकी एक फिल्म है तेरे मेरे सपने, जिसका वो गाना भी है कि मैं हो गई दिलदार की। अच्छा, आज तक वो हमें दिखाती है कि देखो कितनी प्यारी है और ऐसे मैंने डांस सीखा था इन्हें देखकर। आपका चेहरा, आप अब तक मेरे जहन में वैसे ही हैं, मेरी मामा के जहन में वैसे ही हैं। चाहे आप थोड़ी मोटी हो गई, लेकिन अब तक आप बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी हैं। थैंक यू जी। और ऐसे ही रहिएगा और हमें खुश रखिएगा। आपके साथ अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। जी 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 जी, ये भी हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मम्मा इनके बहुत अच्छे ड्रामे देखती थी, हमें भी दिखाती थी। हम कुवैत में थे तब भी हम इन्हें देखते थे वीडियो के थ्रू। आप सबको हम लोगों ने बाहर, मुल्क से बाहर बैठ के देखा है आपके ड्रामे। आप लोगों को मतलब सराहा है कि आप लोग हमारा असासा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और आप लोग इसी तरह हमें खुश रखिए, हमारे प्रोग्राम में आया करें। और ये मनवर सईद साहब जो हैं जी जी, इनके ड्रामे भी बहुत अच्छे हैं। आज तो इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, बेचारी नाम लेते लेते थक जाएगी। कबीर खान साहब हैं, मुनव्वर सईद साहब को बुलाया है, कबीर साहब हैं और इनके तो हम सभी फैन हैं। बिल्कुल। अभी इन्होंने एक बात की थी प्रोग्राम मॉर्निंग से लेकर के कि जो शादियों का सिलसिला चल रहा है जी जी, उससे हम भी खुश नहीं हैं कि बेहतर है कि उससे अच्छे सारे प्रोग्राम दिखाए जाए। और जितना उन पे पैसा खर्च हो रहा है, ये जो हमारी जिस तरह तमन्ना आपा है थी कहना चाहिए, और जिस तरह हमारी रेशमा थी, उनके लिए कुछ करते जितने हमारे आर्टिस्ट। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि टीवी पे कैसा प्रोग्राम शो चल रहा है, उनको थोड़ा सा कम करके इस तरफ लेकर के आए, थोड़ी हेल्प हो हमारे एक्टरों की, तो हमें ज्यादा खुशी होगी। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत अच्छी आपने ये सजेशन भी दी है, थैंक यू। कि बाकी ये सजेशन जो है ना, ये इतनी अच्छी इसलिए है तो सही, लेकिन नहीं भी है इसलिए कोई आर्टिस्ट भिखमंगे थोड़ी है भाई। कोई ऐसी बात थोड़ी है कि इनके लिए किया जाए और ये किया जाए। क्यों किया जाए भाई? बात ये है कि जिस तरह हम लोगों की सोच है, हम लोग चाहते हैं कि आर्टिस्ट परेशान ना हो। उसके लिए सिलसिला ऐसा होना चाहिए
आजकल कोई मजबूरी है, एक कंप्यूटर आ जाए 5 दिन में पता चल जाएगा पाकिस्तान में कितने आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, क्या रहते हैं, आईडी कार्ड किया, क्या रहते हैं, किस हालात में। उनके लिए एक बाकायदा ऐसा फंड होना चाहिए कि वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके, बजाय इसके कि हम यहाँ बातें करें और कॉलर्स कहें इनके लिए कुछ करो और वो करें। यार ये हम नहीं चाहते। ये मैं एक सजेशन दूंगी कि वो आर्टिस्ट जो गुमनामी में चले गए उनको इस प्रोग्राम के थ्रू लेकर आया जाए। बिल्कुल, उससे उस आर्टिस्ट का पता नहीं कितना खून बढ़ता है। बिल्कुल, और वो एक तरह से दोबारा से अपनी ज़हनी तौर पे तैयार होकर मैं दोबारा से काम करता हूं, घर में बैठने के बजाय। और जहाँ तक शादियों जो हमारे पास अपना फन है ना, हम तो कभी भूखे नहीं मर सकते। बेशक नहीं, इंशाल्लाह नहीं मरेंगे। और इज्जत से काम करें, इज्जत से अपनी रोजी अल्लाह कमाएं। बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर। लेकिन वो आर्टिस्टों को जो भूल चुके हैं उनको लेकर आना चाहिए इस प्रोग्राम में। सही कह रही हैं आप जी। अब वो मैं ये कह रहा था कि शादियां आती हैं, अब ये सिलसिले चलते रहेंगे और हम तनकीद और आप चाह भी रहे कि चलते रहें, लेकिन ऐसा ना ना हो मेरे ड्रामों के प्रोजेक्ट ही बदल मैं जाए। जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मतलब हमारी जो आजकल एंकर पर्सन हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छा लिबास पहनकर आती हैं और बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं। आपने देखा होगा जितनी कॉलर्स जितने भी आए और कॉल्स आए, क्यों भाई अनवर इकबाल आप मानेंगे वो सबसे कि पहले उन्होंने सबसे पहले आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ, तो एक प्रोग्राम मैं कर रहा था एक चैनल पे, कर क्या रहा था इसी तरह मैं, तो वो एंकर पर्सन जो थी वो बहुत ही हसीनो जमील थी माशाल्लाह आपकी तरह। तो जो कॉल्स आए हैं वो जो कि आप ये लग रही हैं, आपके झुमके ये, आपका वो, आपका ड्रेस ये, और उस बेचारी को कहना पड़े इनसे भी बात करें, ये बैठे हुए हैं, ये वो वगैरह वगैरह। जैसे अब आप कहती हैं ना कॉलर को कि भाई ये भी बैठे हैं, मुनव्वर भी हैं और कवि भी। तो एक कॉल आई, उन्होंने कहा आप तो ये आप वो, आप जब 3 मिनट गुजर गए तो उसने कहा जरा इनसे बात करें, कवि साहब हमारे मुल्क है। तो उसने कहा ये भी ठीक है, लेकिन आज आप नहीं, मगर उसने ये नहीं कहा था ये भी ठीक है, उसने कहा था नहीं ये भी अच्छी लग रही है, मगर आप तो बहुत प्यारी लग रही है। तो यही कहा था ना अच्छी लग रही है। मेरे ख्याल में कि इतनी सुबह सुबह इतना लेविश ड्रेस पहन के, हाँ, इतना तैयार होके, मतलब एक नॉर्मल ड्रेस हो जो आप पहने। नहीं होना चाहिए, सुबह सुबह अच्छा लगना चाहिए, इतना फ्रेश तो आपको लगना चाहिए। जो औरत मुंह धो के किचन में खड़ी है, कम से कम आपको देख रही है, वो फ्रेश तो अपने आप देखे तो सही टीवी में। वो जो इतना मेकअप, इतने हैवी बाल और इतने झुमके और इतना हैवी काम वाले कपड़े, मुझे संगीता वो पता है क्या करती है, वो रात को तैयार होकर सो जाती है उसी तरह और सुबह उठ के चली जाती है। ये बातें यहाँ जल्दी रहेंगी। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।